होता, जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते तो। होती लटकी गले मटकी, होती लटकी गले मटकी और कमर झाड़ू बंधे होते। जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। और न खाने को निवाला दी, न पीने को दिया पानी, न खाने झूठ है, ये सब कुछ नहीं है। तो इसी वजह से कर्म ही पूजा है और कर्म करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि इच्छा आगे क्या बनना है? मेरा तो सोच है पढ़ लिख के मैं अपने घर का और अपने गांव का नाम रोशन करूं और मेरा तो आईएएस बनने का सपना है। और आईएएस मतलब आईएएस तो बहुत बड़ा पद होता है, फिलहाल आपको पता होगा, और कैसे मैनेज होगा तब ये आप जो है मिशन का गाना भी सोच लंबी रखनी चाहिए और बाकी ना फर्स्ट आएंगे तो सेकंड ही तो आएंगे। तो आज मैं कैसे बच्ची से मिलने जा रहे हैं जो एक समाज के लिए, लोगों के लिए आईना है। उन्होंने अपनी बातों से और अपनी गायकी से जो आज दलित समाज और पिछड़ा समाज, जो लोग पहले उनको बगल रखते थे, उनसे कोई बात नहीं करता था, उनको लोग गले में झाड़ू और गले में मटकी और कमर में झाड़ू लटकाते थे, उस बात को आज इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से लोगों को बताती हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं एक ऐसी छोटी बच्ची से, रिया बौद्ध, जो कि इतनी समय मिशन के लिए मशहूर हैं और प्रयागराज में इनका एक दबदबा है, मिशन गायक के नाम पर यह मिशन गाना गाती हैं। फिलहाल आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है रिया जी। तो कैसे आप जो है मिशन का गाना, आप कहाँ से मिला आपको, कैसे हम मिशन का गाना गाएंगे? अरे मैं ये सब क्लास 3 से मैं पहले केपी इंटर कॉलेज में गई और वहाँ पे बहन जी आई थी। तो 2022 में बहन जी आई थी तो मैं वहाँ पे गई थी अपना इंटरव्यू देने। तो वहाँ से ही कुछ मुझे ऐसा लगा कि अच्छी बातें हैं ये, और ये मेरे दादाजी बताएं, और ये संविधान के बुक में भी लिखा गया है। थोड़ा थोड़ा संविधान का बुक भी मैं पढ़ती हूँ, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्रेरित। अभी कौन सी क्लास में हो? 6th में। छोटी सी कक्षा में हो और इतना बड़ा काम कर रहे हो, कैसे मतलब संभव हो रहा है? कैसे, मैंने पढ़ाई भी करती हो और यह मिशन गाना भी लिखती हो, अपने से लिखती हो ना? हाँ लिखते तो हैं। कैसे दिमाग में आता है सब? हम टाइम टेबल बनाए हैं पढ़ाई का अलग। और कितने घंटे पढ़ाई कर लेती हो? अरे ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटा। और ये गाना, मिशन का गाना लिखती हो बुद्ध जी पर और बाबा साहेब पर, तो कैसे मैनेज करती हो सब? ये टाइम टेबल के हिसाब से है। मनोरंजन के लिए थोड़ा मैं हारमोनिया भी रखी हूँ, थोड़ा थोड़ा उसे भी चलाती हूँ 1 घंटे तक। दादाजी क्या गाना वाना गाते थे क्या पहले? गाते नहीं थे वो, मुझे मतलब कि उनका उठन बैठन था, इस वजह से वो मुझे बताने लगे तो मेरे माइंड में भी आया। तो ये सब अच्छी बातें हैं, तो मेरे माइंड में ये सब आया, पाखंडवाद झूठ है, ये सब कुछ नहीं है। तो इसी वजह से कर्म ही पूजा है और कर्म करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी जगह जगह मिशन का गाना गाने जाती हो, और क्या वो बुलाते हैं कि ऐसे ही अपने से कैसे? नहीं, मुझे बुलाया जाता है। एक ग्रुप है अम्बेडकर समिति, उसमें मैसेज आता है और कभी कभी तो फ़ोन भी आता है, बुलाया जाता है मुझे। तो अभी मान लीजिए आपने कितने स्टेट पे, कोई बड़ा फंक्शन पे आपने अटेंड किया है? वही सन 2022 बहन जी के कार्यक्रम में आपने वहाँ गाया था? हाँ, स्टेज पे। मेरा यूट्यूब चैनल पे भी है। कौन सा चैनल है? अपना खुद का चैनल बनाई है कि नहीं? अभी हम खुद का चैनल अपना तो नहीं बनाए हैं, ऐसे ही दूसरे के चैनल पे है। तो पापा जी क्या करते हैं अभी? रोलिंग गाजियाबाद इंटरनेशनल कंपनी में, रोलिंग मिल में वही है, काम करते हैं। दादाजी की बात कर रहे हैं तो दादाजी का परिचय दीजिए, दादाजी क्या करते हैं आप? मेरे दादाजी पहले तो करते थे, पर वो हार्ट के पेशेंट है। पहले ठेकेदारी ही, जो घर मकान इसका ठेकेदारी मतलब कि करते थे। अब तो फिलहाल कुछ करते नहीं है, अब हार्ट के पेशेंट है, इस वजह से अब बंद है सब। कितनी भाई बहन हो? 2 भाई 3 बहन। तो बड़े बहन हैं और भाई बड़े हैं? हाँ, भाई और बहन बड़े हैं, 11th में। तो क्या करने की इच्छा, आगे क्या बनना है? मेरा तो सोच है पढ़ लिख के मैं अपने घर का और अपने गांव का नाम रोशन करूं और मेरा तो आईएएस बनने का सपना है। और आईएएस तो बहुत बड़ा पद होता है, फिलहाल आपको पता होगा, और कैसे मैनेज होगा तब ये आप जो है मिशन का गाना भी सोच लंबी रखनी चाहिए और बाकी ना फर्स्ट आएंगे तो सेकंड ही तो आएंगे। तो इस वजह से मैंने अपना सोच लंबी रखा है और पढ़ाई भी कर रही हूँ और
फिर देखा जाएगा आगे क्या। अभी देख रही हैं जो देश का सबसे बड़ा सदन है, जहां गरीबों की आवाज़ उठती है, वहां पर देश के गृह मंत्री ने बोले हैं कि अगर, क्योंकि विपक्ष और पक्ष होता है, उन्होंने कहा है विपक्ष से कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हैं, अगर इतना अम्बेडकर की जगह राम का नाम लिए होते तो 60 जन्मों का आपका कष्ट निवारण हो जाता। तो उस पर क्या कहोगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, वो गृह मंत्री जो बोले हैं वो गलत बोले हैं, अशब्द बोले हैं। अगर बाबा साहेब संविधान ना लिखे होते तो शायद ये मेरे तन पे जो कपड़े सूट बूट दिख रहे हैं, शायद ये भी मेरे तन पे ना रहता। तो गाना तो उन आप कुछ गाना उन 4 लाइनों गा के अगर बताएं पूरा जो आप गाना गाती हैं, तो हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक जो आपको, जैसे कि आपकी बात भी वहाँ पहुँचे, आपके समाज की बात पहुँचे, जो हम दलित समाज आज पिछड़ा वर्ग जो पहले आज हम लोग कुर्सी पे बैठ ले रहे हैं, बाबा साहेब की देन है। तो बाबा साहेब के बारे में आप कुछ गा के बताइए। जी जी सुनिए, वैसे तो ये पाखंड वाखंड को मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरा चोट चपेट कुछ भी होता है तो मलहम दवा ये सारा डॉक्टर करता है, उससे बड़ा भगवान कौन है। और राम को तो मैं मानती ही नहीं हूँ, और रात दिन सेवा पे खड़े जवान, उससे बड़ा भगवान कौन है। और ट्रैक्टर वगैरह ये सब बनाने वाले, जैसे भी हाँ, ये साइंटिस्ट वैज्ञानिक यानी इंजीनियर का काम है, उनसे बड़ा भगवान कौन है। मैं किस लिए मानूं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नारी को सम्मान दिया है, जो आज आधा घूंघट पूरा घूंघट काट के बैठी हैं ये औरतें ना, ये बाबा साहेब की ही देन है, नहीं तो आधे तन भी कपड़े ढकने का अधिकार नहीं था। इसलिए मैं 5000 बीती साले याद दिलाती हूँ आप लोगों को। तो मेरा गाना है कि जरा सोचो कि क्या होता, जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। जरा सोचो कि क्या होता, जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। तो होती लटकी गले मटकी, होती लटकी गले मटकी, और कमर झाड़ू बधे होते। जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। और न खाने को निवाला दी, न पीने को दिया पानी, न खाने को निवाला दी, न पीने को दिया पानी। खुदा खुद को भी खोया था, जो जालिम की थी मनमानी। और वो मनमानी आज भी होता, वो मनमानी आज भी होता। कब कि अगर साहब नहीं होते। जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। पतन की धूप या हो सर्दी, बिना कपड़ों के रहते थे। पतन की धूप या हो सर्दी, बिना कपड़ों के रहते थे। कि रूह भी कांप उठते थे, कि जब कोड़े बरसते थे। और बरसता आँख से पानी, बरसता आँख से पानी। कब कि अगर बाबा साहब संविधान ना लिखे होते तब। कि अगर साहब नहीं होते। जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। जरा सोचो कि क्या होता, जरा सोचो कि क्या होता अगर साहब नहीं होते। तो देखिए, यह कक्षा 6 में पढ़ने वाली बच्ची रिया बौद्ध, इन्होंने इतना अच्छा, शायद अभी हम गाना सुन रहे थे, हमारा भी जो है थोड़ा सा लगा कि हाँ बताइए, इतना अच्छा बिना कोई सिखाया नहीं गाना। अरे ये गाना तो वैसे फिलहाल मेरा है नहीं, ये
नहीं नहीं, जैसे कि आप इतना अच्छा लय में, इतना सुर में गा रही हैं, तो मुझे कोई सिखाया नहीं, क्योंकि मैं अपने स्कूल में सम्राट अशोक महान हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो मेरे संजय सम्राट, मेरे डायरेक्टर सर संजय सम्राट उनका नाम है, वो बहुत विचाराधार के हैं। तो वो मैं थर्ड में जब थी तभी से मेरे अंदर ये ऊर्जा, प्रकाश, एनर्जी आया। तो वो भी कोई कार्यक्रम, एनुअल फंक्शन वगैरह रखते हैं, तो वहाँ से मैंने वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा अपना प्रोग्राम रखती थी, थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर जो भय था वो खत्म हो गया। तो रियाज हुआस कब, कैसे आप रोज करती हैं, रियाज करती हैं कि हारमोनियम का भी आपने जिक्र किया है, तो हारमोनियम बजा लेती हैं? थोड़ा थोड़ा वैसे सरगम वगैरह ये सब बजा लेते हैं। और गाने का रियाज होता है, रोज करती हैं? गाने का रियाज तो नहीं करते हैं, मगर इतना अच्छा गाना गा रही हैं। हाँ, अभी तो ऐसे ही, मुझे कोई सिखाया नहीं। बुद्ध की महिमा एक प्रकार से कहा जाए तो भगवान बुद्ध की महिमा ही है। हाँ, ये तो भगवान बुद्ध की ही तो महिमा है। कक्षा 6 में पढ़ती है अभी। हाँ। तो अपना क्लास कहाँ बनाई है, बैठने उठने कहाँ, पढ़ाई के मेज वेज रखी है, कहीं पढ़ाई है पढ़ने के लिए? हाँ, मैंने कमरा में बना के रखा है। दिखा सकती हो? अभी तो फिलहाल अभी थोड़ी थोड़ी बुक्स काफी अभी रख ही रहे थे, अभी नहीं रखे जैसे हैं। मान लीजिए अभी आप मान लीजिए वीडियो बन रहा है, धीरे धीरे मशहूर होती जाएंगे ऐसे। फिलहाल हम तो भगवान बुद्ध से कामना करते हैं कि आप आगे ऐसे अपनी तरक्की करते रहिए। फिलहाल तो कहीं आपको अगर बड़ा मंच मिले तो गाना चाहेंगे? जी जरूर गाएंगे, क्योंकि मुझे अवसर मिलेगा तो गाएंगे ही। तो कितने गाने अभी तक बना चुकी हैं बुद्ध पे और भगवान गौतम बुद्ध पे और बाबा साहेब पर? अरे कोई गिनती नहीं है गाना अनगिनत से। और मम्मी क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाँ, हाउस वाइफ। तो अभी पढ़ाई भी करना है, आगे कुछ बनना है? हाँ, पढ़ेंगे अभी। तो आप देख रहे थे